हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से अपने नई वीडियो में आपको हम स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के तरफ से जो है कंप्यूटर ऑपरेटर पद पे जो भारी मात्रा में जो है वैकेंसी निकल के आ गई है। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया भी जो है शुरू हो गया है। इसके लिए आपको योग्यता आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपको कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए। अगर आप KYB भी किए हैं तो आप KYP वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, तो फॉर्म को भरने के लिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटा को दबा दें, ताकि जब भी हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी कोई नॉलेजफुल वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आपके तक पहुँचे। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लैपटॉप या मोबाइल से जिससे भी भरना चाहते हैं फॉर्म को, अपने मोबाइल या लैपटॉप में आपको इंटरनेट ब्राउज़र को एक खोल लेना है। उसको खोलने के बाद आपको गूगल में आपको टाइप करना है बेल्ट्रॉन। आपको गूगल में आपको टाइप करके सर्च कर देना है। इतना करने के बाद बेल्ट्रॉन का ऊपर में होम वेबसाइट खुल करके सामने आ जाएगा। तो चलिए, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। चलिए, तो देखिए इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। चलिए, यहाँ से आपको इस तरह यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए आपको एक लिंक आपको दिखने को मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा सामने। थोड़ा स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन वाला जो लिंक है यहाँ पे आपको इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए, तो इस पर आपको क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो यहाँ आपको लॉगिन करने वाला पेज पे आ जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए अगर आप इस पर पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो अपना ID पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर नया फॉर्म को भरना है तो नीचे में आपको न्यू रजिस्टर्ड हेयर पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। आपको यहाँ आपको न्यू रजिस्टर्ड हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है वो आपको खुल करके इस तरह से सामने आ जाएगा। तो चलिए, तो देखिए आपको यहाँ पे ब्लिंक कर थोड़ा नेट स्लो है, इसलिए थोड़ा प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ आने के बाद फिर आपको इस तरह से आपको इंटरफेस, चलिए तो इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्लोज करने के बाद फिर आपको इस तरह से इंटरफेस जो आपको रजिस्ट्रेशन करने वाला जो पेज है, आपको रजिस्ट्रेशन करने वाला पेज जो है आपको यहाँ खुल करके सामने आ जाएगा। तो आने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या की ज़रूरत है। इसकी योग्यता जो है आपको इंटर होना चाहिए। चलिए, आपको यहाँ सारे डिटेल्स आपको दिखाते हैं। इसमें इसकी ये योग्यता क्या होगा, इसका स्टार्टिंग डेट जो है आपको 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो गया, जिसका अंतिम तिथि जो है आपको 15/3/2024 तक है। इसका SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल की फ़ी के बारे में बात करें तो इसका SC ST कैंडिडेट और ऑल कैटेगरी का फीमेल जो भी है उनका 250 फ़ी है। अदर कैंडिडेट जो है ऑल कैटेगरी का अदर कैंडिडेट जो है उनको 1000 का फ़ी इसमें रखा गया है। इसकी एज की बात कर लें, एज के लिए आपको बता दें कि एज आपको इसमें 15 मार्च 2024 तक आपको कम से कम 18 वर्ष आपको पूरा हो जाना चाहिए। चलिए, 18 वर्ष अगर आपको इस डेट तक आपको पूरा गया हो तो इस फॉर्म को आप आसानी से आप भर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद आपको अभी इसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर्ती है, जिसमें आपको क्या क्या आवश्यकता है। तो देखिए, आपको बता है कि 10+2 पास एवं 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स तथा हिंदी या अंग्रेजी में आपको टाइपिंग का अनुभव होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप BSDM बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा अगर आप KYP भी किए हैं तो उससे भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ कैंडिडेट नेम फर्स्ट नेम डाल देना है। लास्ट में अगर मिडिल नेम है आपका है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ के आपको लास्ट नेम आपको डाल देना है। इसके बाद डालने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पूछा यू हैव एवर चेंज नेम, क्या आपको नाम चेंज करना है तो इसको यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो कर देना। नाम को नहीं चेंज करना है तो इसको नो कर देना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। तो इसमें देखा होगा कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार ही अपना इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है आपको फिल करना। तो चलिए, इसमें आपको जो मैट्रिक के अनुसार है उसके अनुसार आपको इसमें डेट भी फिल कर लेना है। इसके बाद फिर आपको जेंडर पूछा जा रहा है, मेल फीमेल आप किसके लिए फॉर्म को भर रहे हैं। लड़का के लिए भर रहे हैं, लड़की के लिए, जो भी है आप अपने इसके हिसाब से सेलेक्ट इसमें कर लेना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर वैल्यू डाल देना है, जो आपको मोबाइल पे आपको OTP जाएगा। वही इसमें दोबारा मोबाइल नंबर डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है।
अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप डाल भी सकते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको एक वैलिड ईमेल आईडी जो है इसमें है, आपको ईमेल आईडी आपको वैलिड डाल देना है, जो आपको OTP जाके आपको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए इसको कन्फर्म और ईमेल आईडी भी डाल के आपको कंफर्म कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको नीचे आपको जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा, आपको उसको जरिए इसको आपको यहाँ वेरीफाई कर लेना। चलिए तो OTP डाल के आपको यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए तो वहाँ OTP डाल के देखिए सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद आपको यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, आपको कैप्चा कोड डाल के यहाँ से रीवेरीफाई का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना। चलिए तो रीवेरीफाई पे आपको क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जो इसमें आपको वेरीफाई के लिए आपको सारा इसको आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए तो इसको टिक आउट कर लेते हैं। टिक आउट करके फिर से पुनः से आपको सबमिट वाला जो बटन है, आपको सबमिट वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए तो यहाँ सारा डिटेल सही है, तो सबमिट वाला बटन पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट वाला बटन पे क्लिक करते ही इसको ओके कर देना है। ओके करने के साथ ही जो आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो चलिए देखिए आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का हो गया ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और नीचे में आपको लिखा हुआ मोबाइल पर या मेल या SMS पर दोनों पर आपको इसका पासवर्ड जो है आपको भेजा गया है। चलिए उसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए तो इसके बाद इसको यहाँ से इसको क्लोज कर देता है। क्लोज करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल कर सामने आ जाएगा। चलिए तो यहाँ आपका सारा डिटेल्स रहेगा, नाम, रजिस्ट्रेशन स्टेटस रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, कैंडिडेट का नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर रहेगा। इसके बाद आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाले हैं वो भी आपको यहाँ पे शो करा देगा। इतना करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। तो गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो सारा डिटेल्स इसमें आपका फिल किया हुआ जो पहले वो रहेगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आप इसमें देख लीजिए मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स है, विंडो जो भी है आपका जो भी है आप अपने अनुसार इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है फादर नेम पूछा जा रहा है, फादर या हस्बैंड। अगर विवाहित औरत के लिए भरेंगे इसमें उसका हस्बैंड नेम डालना है, लड़की या बॉयज़ के लिए डालना है तो उसका फादर नेम इसमें फिल कर देना है। इसके बाद आपको मदर का नेम फिल कर देना है। मदर नेम फिल करने के बाद फिर आपको पोस्ट यहाँ रहेगा, तो पोस्ट आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो चलिए इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा। इसमें आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। जब बिहार के निवासी हैं तो आपको यहाँ बिहार के निवासी डाल देना है। इसके बाद बिहार के निवासी डालने के बाद आपको कौन सा कैटेगरी में है आप यहाँ से अपना आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ अपना जाति का विवरण आपको डाल देना, आपको जाति बताना है। इसमें आपको कौन सा जाति है, इसमें आपको कैटेगरी सर्टिफाइड बीइंग ऑथराइज में आपको अब जाति आप भर रहे हैं तो जो भी आप जाति बना है सब जिनके द्वारा जाति को इशू किया गया उनका नाम डाल देना है, सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, आपका इशू डाल देना है। उस तरफ से आपको आवासीय का डिटेल्स इसमें डाल देना है। इसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ में आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको पहचान चिन्ह इसमें डाल देना है। इसके बाद दो पहचान चिन्ह इसमें डालना है। इसके बाद आपको इसमें आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन ID कार्ड आपसे पूछा जा रहा है, कब इसमें देख लीजिए आपके पास जो अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। अगर इसमें आपको आधार कार्ड डालना है तो आधार नंबर कार्ड के लिए आपको नीचे यानी फोटो ID कार्ड इशूड जो है आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको नीचे जो आप इसमें आधार कार्ड आपको लिख देना है, इसमें आधार कार्ड का नंबर आपको डाल के इस पर टिक आउट करके आपको सबमिट वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो इसको आपको विकलांगता के लिए है तो यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो करके आपको सब नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए तक करने के बाद आपको कम्युनिकेटिव एड्रेस डिटेल्स में आपको अपना एड्रेस डाल देना है। सारा डिटेल्स अपना सही एड्रेस इसमें डालना है, एड्रेस, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, जिला, एरिया का अपना पिन कोड डाल के इसको सब नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको इस तरह से इंटरफेस खोल करके सामने आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको 10th का इसमें बोर्ड डाल देना है, यानी कौन सा बोर्ड से आप 10th पास किए हैं, आप जब 10th में एडमिशन था तो आपका कौन सा स्कूल था, इसके इंस्टीट्यूट स्कूल डाल देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पूछा था परसेंटेज और मार्क्स GPA जो भी आपका डिटेल्स है इसमें आपको अपने अनुसार सेलेक्ट करिए। इसमें परसेंटेज ही सिलेक्ट कर लीजिए, आपको परसेंटेज के अनुसार आपको डाल देना है। इसके बाद ऑप्टेन मार्क्स में आपका कितना 10th में आपको
टोटल मार्क्स आया है एग्ज़ाम में, उसके बाद कितना का आपका एग्ज़ाम था वो आपको इसमें डाल देना है। तो डालने के बाद आपको परसेंटेज अपने आप ले लेगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है, तो ईयर ऑफ पासिंग इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप कब मैट्रिक को आप कब पास किए हैं। तो चलिए इसको डालने के बाद फिर आपको नीचे पूछा जा रहा है इसमें आपको 10+2 है, आप इंटर वाला इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है, ग्रेजुएशन मास्टर जो भी आपका है वो, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा है आपको इंटर सेलेक्ट कर लेना है। इंटर सेलेक्ट करने के बाद इंटर का डिटेल्स इसमें डाल देना है। तो डालने के बाद आपको इंटर का कहाँ से आप इंटर किए हैं वो डाल देना है। इंटर में आपका क्या क्या सब्जेक्ट था आपको इसमें सब्जेक्ट डाल देना है। सब्जेक्ट डालने के बाद वही परसेंटेज वाला इसमें क्लिक कर सेलेक्ट करके आपको ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स डाल देना है। इतना डालने के बाद आपको पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको टाइपिंग मीडियम डिटेल्स में आपसे पूछा जा रहा है हिंदी और इंग्लिश आप किसके लिए आप अगर आपके पास दोनों टाइपिंग है तो आप दोनों डाल सकते हैं। अगर कोई आपको एक है हिंदी या इंग्लिश कोई एक है तो आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तय करने के बाद फिर आपको यहाँ से कंप्यूटर का डिटेल्स आपको डाल देना है। अगर आप KYP किए हैं तो आपको BSDM कोर्स ही आपको सेलेक्ट करना है। नीचे जो आपको DDO BSDM 4000 घंटा का जो है आपको ये KYP वालन के लिए आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई 1 वर्ष ये कोर्स किए हैं तो आप 1 वर्ष ये कोर्स आपको सेलेक्ट करने के इसमें आपको सारा डिटेल्स को आपको फिल कर देना है। इसमें फिल करने के बाद इसको यस कर देना है। अगर ऑथराइज इंस्टीट्यूट है आपको है तो इसको इससे यस कर देना है। और आपको कब आप कंप्यूटर में आप कब पास किए हो आपको कंप्यूटर पासिंग का डिटेल्स डाल देना है। जो अदर हायर क्वालिफिकेशन में है आपके पास है हायर क्वालिफिकेशन तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आपको फिर से पुनः से भाई नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तय करने के बाद फिर आपको इस तरह से इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको टेस्ट के लिए आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप जब कंप्यूटर टेस्ट आप देना चाहते हैं तो आप कहाँ कहाँ टेस्ट देना चाहते हैं। आप उसमें आपको 3 गो जगह आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा आप सिटी में आपको एग्ज़ाम देने जाना है टेस्ट देने जाना है। तो चलिए इसमें आपको तीनों एक बारी बारी से तीनों में आपको सेलेक्ट कर लेना है। तीनों में सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको फिर से पुनः वही सेव है नेक्स्ट वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको फिर से पुनः सेव है नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तब पे क्लिक करने के बाद फिर आपको फिर से यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए आपको देखते हैं फिर से आपको सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको अगला पेज पे ले चलते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको अगला पेज खुल करके सामने आ गया। चलिए तो यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड कर लेना है। आपको सिग्नेचर अपलोड कर सिग्नेचर आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी आप सेलेक्ट कर अपलोड कर सकते हैं। चलिए तो फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं, सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। और इसके बाद फिर नीचे आपको अपलोड स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपको यहाँ निवास प्रमाण पत्र आपको डाल देना है। इसके बाद आपको अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट है। इसके बाद फिर आपको 10th का मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट और कंप्यूटर का कोर्स डालें तो इसमें आपको कंप्यूटर वाला 1 वर्षीय जो भी डाले वो डाल दीजिए। और KYP डालें तो KYP वाला अपलोड कर देना है। अगर आप अदर हायर क्वालिफिकेशन का अपलोड किए तो अब आपके पास हायर क्वालिफिकेशन के लिए अब यहाँ डाले हैं तो उसको भी आपको यहाँ अपलोड कर देना। अपलोड करके फिर आपको नीचे ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको यहाँ ऑनलाइन वाला पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको इस सारा पे जो टिकट है इस पर टिकट करके कैप्चा कोड डाल के इसको फिर से आपको पेमेंट करने के लिए आपको ले जाएगा। पेमेंट वाला पेज पे आपको ले चला जाएगा। चलिए तो यहाँ से आप इसको व्यू करके आप देख सकते हैं कोई भी आप गलत अपलोड तो नहीं ना किए हैं। चलिए तो इसके लिए आप व्यू करके देख सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुआ है कि नहीं। अगर गलत हुआ तो इसको पुनः दोबारा अपलोड करके इसको सुधार सकते हैं। इतना करने के बाद पेमेंट आपको 250 रुपया, अगर SC ST या फीमेल कैटेगरी के लिए भर रहे हैं तो उनके लिए 250 रुपया है। और अदर कैटेगरी के भरिएगा तो उसका आपको 1000 का फी यहाँ पे आपको देना होगा। तब पे करने के बाद आपको कैप्चा कोड को इसमें डाल देना है। कैप्चा कोड को डालने के बाद जो आपको प्रीव्यू वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके सारा डिटेल्स आपको इसमें मिला लेना है। पेमेंट करने से पहले सारा डिटेल्स मिला लीजिए। अगर किसी तरह से कोई गलती है तो इसको आप सुधार कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सारा डिटेल्स सही से आपको एक एक करके आप बारीकी से आपको मिला लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स को आप मिला लीजिए। आपका सारा सर्टिफिकेट नंबर जो भी डिटेल्स मिलाने के बाद फिर जो आपको ओके वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है आपको ओके वाला ऑप्शन पे आपको
क्लिक कर देना है। तब पे क्लिक करने के बाद आपको बता दें कि यहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया हो उसको व्यू करके आपको देख भी सकते हैं। तो इतना करने के बाद कुछ ओके करते ही आपको इस तरह से सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाला पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से आपको इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो चलिए पेमेंट के लिए आपको बहुत सारा ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वैलेट कैश कार्ड है, QR कोड है, UPI। आप जिससे आपको पेमेंट करने की सुविधा है उससे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI, नेट बैंकिंग जिससे भी पेमेंट करना है उसको आपको पेमेंट कर देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तब करने के बाद अगर आप QR कोड से दे रहे हैं पेमेंट तो आप QR कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन पे, गूगल पे जिससे भी देना है उसका स्कैन करके आप पेमेंट को कर सकते हैं। तो चलिए पेमेंट इतना करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। चलिए तो ये आपका रिसीविंग आ गया। इसका रिसीविंग को आपको प्रिंट करके आपको देखिए एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली का ऑप्शन भी आ जाए। इसको आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही नॉलेजफुल आपके तक वीडियो पहुंचाते रहें। तो चलिए फिर से मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।